चलो स्टार्ट करें। सब लोगों को जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर सुभाष चंद्र और एक बार फिर मैं दूसरी बार आया हूँ फेसबुक पेज से, और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप खोला गया है। वो इसलिए खोला गया है कि आप सब लोग सही शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन क्या है, लोगों तक पहुंचा सकें और सही शिक्षा लोगों को मिल सके। और क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियां जो शिक्षा को लेकर चल रही है, उस शिक्षा को क्या हम फिनिश कर सकें और एक साउंड डॉक्ट्रिन 21वीं सदी के अंदर सही शिक्षा लोगों को मिल सके, ये हमारा मकसद है। ये मसीह मंथन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो और मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ, वो ये है कि एमएमबी यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए। एमएमबी सुभाष चंद्र के नाम से ये यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है ना। और दूसरा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमएमबी फेसबुक पेज है सिरसा के नाम से, एमएमबी सिरसा और एमएमबी हरियाणा के नाम से 2 पेज हैं। ये दोनों पेज से मैं लाइव आता हूँ और अभी मैं आया हूँ तो वो सिरसा के पेज से अभी लाइव हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसको भी क्या है, आप फॉलो कीजिए और लाइक कर लीजिए कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले और आप लोग देख सकें मुझे, ठीक है ना। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ, एमएमबी हरियाणा का व्हाट्सएप ग्रुप है। इससे जुड़ने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर से आपको क्या है जुड़ जाना है। ये नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर से आपको जुड़ना है। इसमें सिर्फ हरियाणा के लोग जुड़ सकते हैं और बाकी लोग नहीं जुड़ सकते। अगर आप बाकी लोगों को, आप और कहीं से भी अदर स्टेट से हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। और आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय ना गवाते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा विषय ये है कि प्रभु में आने के 6 फ़ायदे। प्रभु में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 ही फ़ायदे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम बताते चले जाएंगे, एक एक करके हम क्या है सब लोगों को जानकारी देते चले जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हम एक एक करके हम देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, एक बार फिर पिता परमेश्वर कि आपने पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को बनाया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, ये एक बार फिर पिता परमेश्वर आपने हमारे को मौका दिया प्रभु जी कि मैं आपके राज्य में सुसमाचार, प्रभु का वचन पिता परमेश्वर जो सच्चाई से, खराई से मैं बता सकूँ प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ऐसा करके आप कर रहे हो प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु जी आपके नाम को जाने, आपकी सच्चाई को जाने पिता परमेश्वर, कि लोग पिता परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर सही स्टडी ले सके और पिता परमेश्वर हर वो कार्य हो सके जैसा आप चाहते हो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाला समय प्रभु जी, एक एक पल प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जहाँ पर आप होते हो प्रभु जी, वहाँ पर जिंदगियाँ बदल जाती है प्रभु। जहाँ पर आप होते हो प्रभु जी, वहाँ पे जिंदगियाँ बदल जाती है प्रभु। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को भविष्य में देखे प्रभु जी, जैसे भी अगर यूट्यूब के लिए इस्तेमाल हो या फेसबुक के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर, देखे प्रभु जी, ये लोगों से मैं देखे प्रभु जी, आत्मिक देह में पिता परमेश्वर बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं प्रभु जी, और मसीह का जो प्रतिरूप है पिता परमेश्वर वो बनता जाए प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाना है। अभी एक भाई देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्योंकि और भी लोग जो सच्चाई है, वो खराई है, वो बता सके। आज का जो विषय है वो ये है, प्रभु में आने के 6 फ़ायदे। प्रभु में आने के जो 6 फ़ायदे हैं वो आपको क्या है मिल सके, और आपको सही जानकारी आपको मिल सके। जो बाइबल की सही स्टडी है, जो मसीह मंथन खोला गया है मतलब पूरी दुनिया के अंदर, वो इसी मकसद के लिए है कि जो सही शिक्षा है वो आप लोगों तक मसीह समाज में क्या है पहुँचे। तो सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं, वचन के बाद हम क्या है स्टार्ट करते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 2, पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 2, इस वचन को देखते हैं। इस वचन में क्या लिखा है?
इस वचन में ये लिखा हुआ है, इस वचन में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान। यहाँ पे सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़, सब लोग क्या है शेयर कीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रभु में आने के 6 फ़ायदे, यानी कि फ़ायदे बहुत सारे हैं लेकिन 6 फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अभी जो लाइव चल रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों तक एक सही जानकारी मिल सके। और मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 2। इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि उसके उद्धार पाने के लिए क्या है, हम बढ़ते जाएं। ऐसे क्या करना है, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सिर्फ उसको क्या चाहिए, इसको सिर्फ दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, दूध चाहिए। वैसे ही हमारे को हर एक जो प्रभु में आता है, प्रभु के साथ चलता है, उसको क्या है, एक आत्मिक दूध यानी कि जो वचन है, जो खुराक है, वो उसको क्या है, मिलनी चाहिए। जो सुसमाचार है उसको मिलना चाहिए। आत्मिक दूध से लालसा करो, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये लालसा होनी चाहिए कि हम आत्मिक दूध पिएं। आत्मिक खुराक हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आत्मिक दूध में क्या है, हम बढ़ते जाएं। जैसे छोटा बच्चा होता है, दूध पीता है, बड़ा होने के बाद वो रोटी खाने लगता है, फिर अन्न खाने लगता है। फिर वैसे ही बाइबल के अंदर भी ऐसा अन्न है, क्योंकि बहुत मसीह समाज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्या है, सिर्फ दूध की लालसा रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूध की लालसा करते हैं। ठीक है ना। तो समझ में क्या है, हमारे को सयाना होना है, समझ में हमारे को क्या है, आगे बढ़ना है, न कि हमारे को सिर्फ बच्चे बन के ही नहीं रहना है। आगे हम बढ़ते हैं। एक वचन और देखते हैं, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय वचन 12। इब्रानियों 5 का 12, इसमें क्या लिखा है, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय वचन 12, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इब्रानियों 5 का 12, इसमें लिखा है, 12 से 14 तक पढ़ूंगा मैं। इस वचन में क्या लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। क्योंकि ऐसा हो गया है मसीह समाज में कि आजकल जो पहली खरी शिक्षा थी, वो शिक्षा वापस लें हम, ऐसा हो गया है। लेकिन हमारे को क्या है, आत्मिक दूध में हम अभी क्या है, बच्चे हैं। अभी हम क्या है, दूध पीने हैं। सोच के देखिए, 5 साल वाला भी दूध पी रहा है, 10 साल वाला प्रभु में आने के बावजूद भी दूध पी रहा है, 10-20 साल का प्रभु में आने के बावजूद भी दूध की लालसा करता है। हमारे को दूध की लालसा नहीं, हमारे को अन्न की लालसा, हमारे को सियाना होना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। आइए हम देखते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी है अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हर एक विश्वासी, हर एक जो एक दिन का विश्वासी अगर वो प्रभु में आता है तो वो क्या है, बालक है। चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, प्रभु में आता है तो वो क्या है, बालक है। तो हमारे को क्या है, आत्मिक दूध की बालक हैं। तो बालक को क्या करना होता है, बालक को क्या है, आत्मिक दूध की लालसा करनी होती है। तो आत्मिक दूध क्या है, वो वचन है। तो आत्मिक दूध की लालसा हर एक विश्वासी को करना चाहिए। क्योंकि पर अन्न सियानों के लिए है। अन्न किसके लिए है, अन्न सियानों के लिए, समझदार लोगों के लिए अन्न है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में
भेद करने में निपुण हो गई, यानी कि भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई। इसमें क्या है, ये वचन लिखा हुआ है। आइए हम वचन को देखते हैं, एक वचन और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ, सबसे पहले हम आपको बताता हूँ, इसमें छः फ़ायदे हैं। 6 फ़ायदे हैं। 6 फ़ायदों में से पहला फ़ायदा हम देखते हैं, आप विश्वास में बढ़ोगे। आप विश्वास में बढ़ोगे। पहला फ़ायदा क्या है, आप विश्वास में बढ़ोगे। इसका वचन मैं आपको बताता हूँ, रोमियो की किताब 10वां अध्याय वचन 7। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 7, उसमें लिखा है, रोमियो की किताब 10वां अध्याय वचन 7, इसमें लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि विश्वास कैसे होता है, विश्वास सुनने से होता है। सुनना क्या है, वचन। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मिक दूध की लालसा करेगा, यानी कि वचन सुनेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा वचन सुनेगा, तो वो व्यक्ति आने वाले समय में बालक नहीं रहेगा, वो क्या है, वो सियाना यानी कि समझदार बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो समझदार बन जाएगा। तो इसमें क्या है, ये पहला पॉइंट क्या है, आप विश्वास में बढ़ोगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैं अभी आपको रख रहा हूँ, आप पाप से दूर रहोगे। दूसरा क्या है, अगर आप आत्मिक दूध की लालसा करोगे तो आप क्या है, पाप से दूर रहोगे। इसमें दूसरा हम देख रहे हैं, पाप से दूर रहोगे। तो सबसे पहले हम वचन को देखते हैं, भजन संहिता की किताब उसका 119वां अध्याय वचन 11। भजन संहिता की किताब 119वां अध्याय वचन 11, इसमें लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यानी कि जिसके अंदर आत्मिक दूध की लालसा होती है, वो क्या है, पाप नहीं करता। क्योंकि उसका वचन, परमेश्वर का जो वचन है, वो क्या है, हमारे अंदर बना रहता है। क्योंकि जो परमेश्वर पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, सबको बनाया है, इसमें क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी बौद्ध, जैन, जो भी धर्म है, सब धर्मों को परमेश्वर ने बनाया है। सब धर्म के लोगों को परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया है, वो इंसान ही रहे और एक इंसान, अच्छा इंसान बन के परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके आगे बढ़ते जाए। क्योंकि सारी बुराइयों का, सब प्रकार की मतलब परेशानियों का, समस्याओं का हल परमेश्वर है। सब प्रकार की समस्याओं का हल परमेश्वर है। इसमें वचन को देखता हूँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यानी कि हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के, जो क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाप देखने में आ रहा है, वो क्या है, व्यभिचार। हर प्रकार की सबसे ज़्यादा मतलब पाप देखने में आ रहा है, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे हर प्रकार के नशे में जा रहे हैं, क्योंकि ये है पाप। क्योंकि बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, ये है पाप। क्योंकि हर प्रकार की बुराइयों के अनुसार बच्चे चलते हैं, तो ये क्या है, पाप। ठीक है ना, परमेश्वर के विरोध में चलता है, वो क्या है, पाप है, वो पाप है। क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। तो आइए हम देखते हैं, एक वचन और देखते हैं, पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 1:7, इसमें क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वह कौन, प्रभु यीशु मसीह, वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। वैसे हम भी, क्योंकि हमारे को आत्मिक दूध की लालसा, हमारे को क्या, आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु में आगे बढ़ने के लिए ये हमारे को प्रक्रिया करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या है, नाश हो जाएंगे। क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और पूरी दुनिया का हिसाब लेगा। हर एक इंसान से पूरी दुनिया का हिसाब लेगा। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर एक इंसान से परमेश्वर लेखा लेगा। इसमें लिखा है, पर जैसा वह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से
सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे को क्या है, सब पापों से शुद्ध करता है। ये दूसरा पॉइंट आ गया है, ये दूसरा पॉइंट चला है, ठीक है ना। तो आगे हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि हमारे को पाप से परमेश्वर छुटकारा देता है। पाप से यीशु मसीह हमारे को छुटकारा देता है, क्योंकि हर प्रकार की बुराइयां, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अभी जो अनुग्रह का समय है इसमें क्या है, परमेश्वर हमारे को बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को बचा के रखा है। ये पृथ्वी बची है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से ये बची हुई है, यीशु मसीह के वजह से बची हुई है। तो आगे हम और वचन को देखते हैं। पहला आगे हम तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, हम शैतान से लड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि हम शैतान से लड़ सकते हैं। वो कैसे? इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 10 से हम देखेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यानी कि किस में बलवंत बनना है? हमारे को प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कि शैतान की जो युक्तियां हैं उसके सामने हम खड़े रह सकें। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? जो परमेश्वर के जो आत्मिक हथियार है, जो आत्मिक मतलब जो हथियार है उसको क्या है, हमारे को बांधना है। हमारे को क्या है, हमारे को साथ लेके चलना है। तभी क्या है, हम आत्मिक हम आत्मिक बन सकते हैं, आत्मिक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आत्मिकता में बढ़ने से परमेश्वर खुश होता है। आगे हम और देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी कि शैतान क्या क्या करता है? शैतान हर प्रकार की बच्चों को गलत संगतियों में डाल देता है, क्योंकि माँ बाप तक को क्या है, हर प्रकार के, क्योंकि कितने नशे पते मतलब चले हुए हैं, तो वो भी क्या है, शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई को जान जाए, शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि वचन में लिखा है, एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये शैतान की योजना है, ये शैतान की योजना है। शैतान नहीं चाहता। इसमें लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। यानी कि शैतान ने इस हर एक अविश्वासी, हर एक जो प्रभु को नहीं जानता है, उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधी करके रखा हुआ है। क्यों करके रखा हुआ है? ताकि जो मसीह, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन सब पर क्या है, ना चमके, उन सब पर ना चमके। क्योंकि शैतान इतना चालाक है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो नहीं जाने देता कि ये लोग सच्चाई को जान जाए, ये लोग सच्चाई को जान जाए, ये नहीं चाहता। आगे हम देखते हैं उसी वचन को, क्योंकि हम इसको 10 से 17 तक पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय वचन 10 से 17 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें आगे देखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस से नहीं, परंतु लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारों से, इस संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। यानी कि आत्मिक सेनाएं हैं, यानी कि शैतान की आत्मिक एक सेना है, उसका क्या नाम है, वो क्या करता है, वो हर प्रकार के बंधनों में मनुष्य को डालता रहता है। आगे हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। हम बुरे दिन का सामना कर सकें, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को क्या है, हमारे को परमेश्वर के हथियार, अभी मैं हथियार बताऊंगा, एक एक करके हमें हथियार बताऊंगा, वो हथियार हमारे को बांधना है, क्योंकि हम शैतान से लड़ सकते हैं। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा क्या था, आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। पहला पॉइंट हमारा था, विश्वास में आप बढ़ते जाओगे, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आप क्या है, पाप से दूर रहोगे। अगर हम प्रभु में आने के 6 फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा फ़ायदा ये जो अभी चल रहा है वो है, शैतान से हम लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं वचन दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, ठीक है ना। और अब
सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, यानी कि सब कुछ पूरा करके हम क्या है, स्थिर रह सकें, स्थिर रह सकें, स्थिर रह सकें, सब कुछ पूरा करके हम स्थिर रह सकें। इसलिए कितना सब कुछ पूरा करके हम स्थिर रह सकें, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी कि जो बेल्ट, यानी कि सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर, हमारे को जूते भी जो आत्मिक, जो सुसमाचार तैयारी के जूते हैं वो भी हमारे को पहनना है। और आगे चौथा क्या है, सब इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, इन सब के साथ हमारे को क्या है, विश्वास की ढाल भी लेकर, क्योंकि जो भी शैतान की मतलब बुराइयां, शैतान का जो क्या नाम है वो वार है वो हम रोक सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए है विश्वास की ढाल लेकर, और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, यानी कि शैतान के जो जलते हुए तीर हैं उसको क्या है, हम बुझा सकें। ये कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब हम विश्वास की ढाल हमारे पास होगी, विश्वास की ढाल हमारे पास होगी, विश्वास की ढाल हमारे पास होगी। पहला पॉइंट यही था कि हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, है ना, बढ़ते जाएंगे। और आगे लिखा है, और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप, उद्धार का टोप भी हमारे को पहनना है। ये आत्मिक हथियार हैं हमारे को, जो परमेश्वर ने हमारे को दिया है वो आत्मिक हथियार है, वो हमारे को बांधना है, ठीक है ना। तो टोप पहनकर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, आत्मा की तलवार, लास्ट का है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे को क्या है, लेना है। अब अगर हम सोच के देखिए, सब कुछ ले लिया हमने, झिलम पहन लिया हमने, क्या है, कमर बांध लिया हमने झिलम पहन लिया, हमने कमर बांध लिया, हमने टोप पहन लिया, सब कुछ कर लिया, जूते पहन लिए, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं लिया। अगर हमने तलवार नहीं लिया तो सोच के देखिए क्या होगा। तलवार नहीं लिया तो सब कुछ ले लिया लेकिन तलवार नहीं लिया, यानी कि आत्मिक बातें हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार हमने नहीं ली तो सोच के देखिए, आत्मा की तलवार क्या है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये क्या है, परमेश्वर का वचन है, ये हमारे को लेना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारे को क्या है, लेना है। क्यों? क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से लड़ सके, शैतान की जो भी वार आए उससे क्या है, हम क्या है, लड़ सकें और हम स्थिर रह सकें, हम खड़े रह सकें, ठीक है ना। को शैतान हमारे ऊपर हावी ना हो सके, शैतान जो पाप करवाता है वो पाप हमारे ऊपर हावी ना हो, ठीक है, हम नाश ना हो। इसलिए क्या है, हमारे को आत्मिक हथियार है जो परमेश्वर ने हमारे को दिया, वो उसको क्या है, बांधना है, हर एक को बांधना है। आगे हम एक वचन और देखेंगे, नहीं एक वचन और नहीं देखेंगे, अभी क्या है, अभी चौथा हम देखते हैं। आप परमेश्वर, इसमें प्रभु में आने के मतलब क्या है, 6 फ़ायदे मैं बता रहा हूँ, उसमें से अभी ये चौथा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना सकता है, परमेश्वर आपको क्या कर सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर आपको अच्छे तरीके से समझ, यानी कि जो बुद्धि होती है ना, उस बना सकता है बुद्धिमान। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसमें वचन है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 15। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 15, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी कि परमेश्वर हमारे को उद्धार प्राप्त करने के लिए हमारे को बुद्धिमान परमेश्वर बना सकता है। इसमें ये वचन है, वचन मैं दोबारा पढ़ता हूँ।
बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुम्हें मसीह पर विश्वास करने और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान हमारे को बना सकता है, ये परमेश्वर का वचन है। और आगे हम एक वचन और देखते हैं, भजन संहिता की किताब 19वां अध्याय वचन 7। भजन संहिता आने वाला परमेश्वर है, उसकी जो व्यवस्था है वो क्या है, खरी है। आगे लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। क्या, कौन कर देती है? परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन हमारे को क्या है, बहाल कर देता है। प्राण जो मतलब मरने पर होते हैं तो भी परमेश्वर क्या है, हमारे को बहाल कर देता है। परमेश्वर का वचन हमारे को बहाल कर देता है। यहोवा परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को भी क्या है, परमेश्वर बुद्धिमान बना देते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। तो हमारे को क्या है, बुद्धिमान बनना है। साधारण लोग यानी कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में खड़ा करता है। और क्या है, मतलब साधारण लोगों को उसको क्या है, असाधारण परमेश्वर बना देता है। असाधारण मनुष्य बना देता है परमेश्वर, ठीक है ना। तो इस बात को क्या है, ध्यान में रखना है। ये चौथा पॉइंट हो गया। ये चौथा पॉइंट है, परमेश्वर बुद्धिमान भी बनाता है। ये आप अभी आपको मैं और आपको बता रहा हूँ। ये पांचवा पॉइंट आ गया। पांचवा पॉइंट क्या है, परमेश्वर आपको लीडर बनाता है। परमेश्वर हमारे को क्या बनाता है, लीडर। देखो ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना सब लोग। परमेश्वर हमारे को क्या बनाता है, लीडर बनाता है। सबसे पहले हम वचन को देखते हैं, तीतुस की किताब उसका तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5 से 9 तक। वचन 5 से 9 तक आप सभी लोग बने रहें, सब लोग ध्यान से सुने, सभी लोग देखें और कमेंट में लिखें कैसा लग रहा है। और जितने हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ऐसी बातें लोगों को जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो ये वचन है, ये लोगों को आजकल के लोगों को नहीं सुनने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों को एक सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आगे हम वचन देखते हैं। इसमें लिखा है, मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था। ये मतलब क्या नाम है, ये पौलुस का पत्री है। पौलुस बोल रहा है ये बात। इसलिए मैं तुम्हें क्रेते को छोड़ आया था कि तू शेष बातें को सुधारे। ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। और शेष बातें को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। देखो परमेश्वर हमारे को लीडर बनाता है। क्योंकि ये क्या है, वचन लिखा है, जगह जगह पर जा कर के क्या है, परमेश्वर हमारे को लीडर बनाता है। जो अभी मैं आपको सुसमाचार परमेश्वर का जो वचन है वो मैं आपको, परमेश्वर का जो उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ये परमेश्वर हमारे को देता है कि हम आपको क्या है, सुनाएं। परमेश्वर का वचन हम आपको बताएं, ठीक है ना। तो परमेश्वर हमको क्या है, नियुक्त करता है। और क्या है, और लिखा है, जो निर्दोष, ध्यान से सुना, और जो निर्दोष एक ही पत्नी का पति हो। यानी कि जो निर्दोष होता है, निर्दोष होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, जिसके बच्चे विश्वासी हों, जिसके बच्चे भी विश्वासी हों और उसमें लुचपन और निरकुशता का दोष न हो, ठीक है। यानी कि लुचपन का दोष नहीं होना चाहिए, निष्कुशता का दोष नहीं होना चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष यानी कि लीडर, अंग्रेजी में लीडर यानी कि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर के भंडारी, परमेश्वर का भंडारी कौन सा भंडार जो आत्मिक भंडार, जो आत्मिक वचनों का जो भंडार होता है ना, उसको भंडार बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, भंडारी होने के साथ साथ क्या है, वो निर्दोष भी होना चाहिए,
वो निर्दोष भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों के अंदर, आजकल के पास्टरों के अंदर ये सब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर प्रकार की किसी न किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ आजकल मसीह समाज में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं, 10 या 15% ऐसे लोग हैं जो क्या है खरी शिक्षा, सही शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। बाकी सब तो क्या है बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हम सबको क्या है अच्छे तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम और देखते हैं, निर्दोष होना चाहिए, न हट्टी होना चाहिए, न क्रोधी होना चाहिए, न पियक्कड़ होना चाहिए। पियक्कड़ यानी कि शराब पीने वाले, ठीक है, न पियक्कड़ होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मसीह में प्रभु में आने के बाद शराब चलती है। नहीं चलता भैया, बिल्कुल भी नहीं चलता। परमेश्वर जब हिसाब लेगा नरक में डालेगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो न हट्टी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, न नीच कमाई का लोभी हो। यानी कि नीच कमाई का लोभी, यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग ऐसे हों। हर एक जो लीडर है, जो परमेश्वर का जो लीडर होता है, वो क्या है ऐसा हो। यानी कि नीच कमाई का मतलब यानी कि हर प्रकार की बुराइयों का, हर प्रकार की क्या है मतलब सिर्फ पैसा चाहिए। क्योंकि आजकल पास्टर लोग ऐसे पास्टर बन रहे हैं कि हमारे को पैसा कमाना है। कुछ लोग ऐसे पास्टर बन रहे हैं कि हमारे को सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि भोली वाली पब्लिक को क्या है उल्लू बनाया जा रहा है। आप सबको क्या है समझना बहुत ज़रूरी है कि नीच कमाई का लोभी नहीं होना चाहिए, पर अति सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और आगे लिखा है वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसमें लिखा है पर विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार हैं, स्थिर रहें और कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सकें। यानी कि खरी शिक्षा से क्या है उपदेश दे सकें, खरी शिक्षा से उपदेश दे सकें और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सकें। ऐसा हमारे को लीडर बनना है, ऐसा लीडर होना चाहिए। क्योंकि हम क्या है लोगों को हर एक प्रकार के लोगों को क्या है मुंह बंद कर सकें, एक सच्चाई लोगों के सामने हम ला सकें, लोगों को सही शिक्षा, लोग क्या है पाप से छूट करके धार्मिकता में, पवित्रता में प्रवेश कर सकें। ऐसा होना चाहिए हर एक लीडर को। आगे हम एक वचन को और देखते हैं। ये मतलब क्या है, ये 5वां हो गया लीडर, ये 5वां हो गया परमेश्वर हमारे को क्या है लीडर बनाता है। क्योंकि पहला वचन आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा। अगर मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, मैं लास्ट रखूँगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अगर मेरे MMB फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, MMB सिरसा के नाम से पेज है, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके आप कर लीजिए। और MMB हरियाणा के नाम से भी पेज है, MMB हरियाणा के नाम से पेज है, उसको भी आपने क्या है फॉलो करना है और लाइक करना है। क्योंकि मेरा आप देखना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। और मेरा MMB चैनल है सुभाष चंद्र के नाम से, वो भी क्या है आपको मिल सके। और ये ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है MMB हरियाणा के जितने भी लोग हैं वो MMB हरियाणा ग्रुप से जुड़ने के लिए ये मेरा जो नंबर है इसको मैं रखा हूँ यहाँ पे। आप विश्वास में बढ़ोगे। और दूसरा बात क्या है, आप पाप से दूर रहोगे। और तीसरा बात क्या है, शैतान से लड़ सकते हैं हम। और चौथा क्या है, हम परमेश्वर हमारे को बुद्धिमान बनाता है, और परमेश्वर हमारे को बुद्धिमान बनाता है। पांचवा क्या है, परमेश्वर हमारे को लीडर भी बनाता है, परमेश्वर हमारे को हर एक को लीडर बनाता है। और ये लास्ट है छठा, क्योंकि बहुत हैं इसमें लेकिन मैं ये 6 ही रखा हूँ। और ये लास्ट ये है, गलत शिक्षाओं से बचेंगे। गलत शिक्षाओं से हम बचेंगे।
अगर यह हम आत्मिक दूध की हम लालसा करते हैं, अगर हम आत्मिक दूध में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है उसको दूध चाहिए, उसको जब छोटा बच्चा मतलब रोता है तो वो माँ के लिए नहीं, वो दूध के लिए रोता है, वो माँ के लिए नहीं रोता, वो दूध के लिए रोता है। जैसे आत्मिक दूध के लिए होता है, वैसे ही मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद हम हर एक विश्वासी को आत्मिक दूध की लालसा होनी चाहिए कि मैं आत्मिक दूध में मैं आत्मिकता में मैं आगे बढ़ूं, आत्मिकता में मैं आगे बढ़ूं। ठीक है ना। तो ये लास्ट है, गलत शिक्षाओं से बचोगे। पहला वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गलत शिक्षाओं से हम क्या है, बचेंगे। गलत शिक्षाओं से हम बचेंगे। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय वचन 11। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय वचन 11, इसमें ध्यान से सुनना है, ये लास्ट है। ठीक है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, जिन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूँ ही हैं कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, ये लोग क्या है, थिस्सलुनीके के लोग थे, ये यहूदियों से भले थे, क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो थिस्सलुनीकियों के लोग क्या है, ये मतलब यीशु मसीह के चेले वहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने क्या है, मतलब क्या है, वचन ग्रहण किया था। उन लोगों ने क्या किया था, वचन ग्रहण किया था। तो और क्या लिखा है कि वे प्रतिदिन वे लोग वचन को ग्रहण भी किया और वे प्रतिदिन ढूंढते भी थे कि पवित्र शास्त्र में यही बातें लिखी हुई है कि अलग लिखा हुआ है, क्यों क्या ये सच्चाई है, जो ये बोल रहा है ये सच्चाई है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप भी चेक करो कि मैं ये सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे ये कि ये बातें सही है या गलत है, सही है गलत है, क्योंकि आजकल के अंदर ये देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल बाइबल पढ़ते ही नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं है, वचन का मनन करते नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। तो कैसे पता चलेगा कि मतलब ये जो बोल रहा है, हर एक पास्टर सही नहीं होता, हर एक पास्टर सही नहीं होता। जो वचन के अंदर जो खरी शिक्षा, जो सही शिक्षा देता है, साउंड डॉक्ट्रिन जिसे बोला जाता है, ये साउंड डॉक्ट्रिन, उस बेस पे अगर प्रचार करता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि संदर्भ में प्रचार करता है, तो वो पास्टर सही है। और उसका मकसद, प्रोटोकॉल एक ही होना चाहिए, लोगों को सुसमाचार मिले, लोगों को सही शिक्षा मिले और लोगों को क्या है, एक अच्छी जानकारी मिले, लोगों को जानकारी मिले और लोग क्या है, उद्धार पाएँ और परमेश्वर के राज्य में खड़े हों और परमेश्वर उनको उद्धार दे सके, परमेश्वर उनको उद्धार दे सके। ठीक है ना। कि मैं एक वचन को रखूँगा क्योंकि परमेश्वर उद्धार चाहता है, परमेश्वर मतलब क्या है, उद्धार करना चाहता है पूरी सब लोगों को, परमेश्वर सब लोगों का उद्धार करना चाहता है। मैं वचन को थोड़ी देर में रखूँगा। तो आगे एक वचन और देखते हैं, आगे एक वचन को और देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 29, 14वां अध्याय वचन 29। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। उनतीस 14 का 29, इसमें लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले, यानी कि जो प्रचार करता है उसमें से क्या है, 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखें। शेष लोग क्या है, उसके वचनों को परखें, क्या ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्योंकि वो लोग क्या थे, थिस्सलुनीकियों के लोग क्या थे, वो ऐसे थे कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अंदर ढूंढते थे कि क्योंकि ये प्रचार करके गया है, ये प्रचार कर रहा है, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोगों को भी ऐसा करना है कि आप लोग सही शिक्षा मिल सके, आपको सही स्टडी आपको मिल सके, क्योंकि हम गलत शिक्षाओं ऐसे करके हम क्या है, गलत शिक्षाओं से हम बच सकते हैं, गलत शिक्षाओं से हम क्या है, बच सकते हैं। मैं एक वचन को, वो अभी मैंने आपको बताया था, वो वचन मैं आपको सामने रख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर बचाना चाहता है,
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मतलब क्या है, मन ना फिराए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान मन फिराए। आगे लिखा, इसमें मैं वचन को पढ़ता हूँ, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 4। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 4, इसमें लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है, कौन चाहता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। कैसे लोगों, कितने लोगों का उद्धार हो? सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये सब मनुष्यों कौन आता है? सब मनुष्य में हर प्रकार के लोग आते हैं, चाहे पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं, सबका वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान सच्चाई को जान जाए और वो क्या है, उद्धार पा सकें। ये परमेश्वर का वचन है। मैंने आपको एक एक करके मैंने आपको बताया है परमेश्वर क्या है, प्रभु को जानने के 10 फायदे, प्रभु में आने के 10 फायदे या जानने के 10 फायदे। इसमें क्या है, आप विश्वास में बढ़ते जाओगे, और दूसरा क्या है, आप पाप से दूर रहोगे। आप शैतान से हम, तीसरा ये है, शैतान से हम लड़ सकते हैं। चौथा ये है, बुद्धिमान परमेश्वर हमारे को बनाता है। और पांचवा ये है, आपको लीडर बनाता है परमेश्वर। और छठा ये लास्ट है, ये है, गलत शिक्षाओं से बचेंगे। हम गलत शिक्षाओं से भी हम बच सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों को एक सही शिक्षा मिल सके। और मैं आपको समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये MMB सुभाष चंद्र के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा पेज है सिरसा के नाम से, और हरियाणा के नाम से भी पेज है, MMB सिरसा और MMB हरियाणा के नाम से पेज है। उसको फॉलो और लाइक कर लीजिए। और यार MMB हरियाणा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ये मेरा नंबर है, इससे आप क्या है, संपर्क कर सकते हैं। इससे आप संपर्क कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। अगर मुझे जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मेरा ही नंबर है, जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद हम समाप्त करते हैं। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता,